और एच डी ऑटो सोल्यूशन। ट्रेनिंग के लिए आप इस तरह से हमारा चार्ट बना हुआ है ट्रेनिंग का, और हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे जो टॉपिक कवर किए हैं वो राइट किए हुए हैं, और आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज रिले स्टक कोड के बारे में बात करेंगे कि रिले का कैसे वर्क कर रहा है और क्यों ये फॉल्ट कोड जनरेट हुआ और कैसे इसको डायग्नोस सॉर्ट आउट करना है और उसका सोल्यूशन क्या है, आगे की वीडियो में बात करेंगे। ये रिले टर्मिनल है 86, 30, 85, 87 और 87 जो बीच में है वो नॉट यूज़ है। तो ये जो हमारा मेन रिले स्टक का फॉल्ट कोड आ रहा था, ये एक बोलेरो पिकअप है महिंद्रा की, उसके अंदर ये फॉल्ट कोड जनरेट हुआ था। तो जो हमारा मेन रिले है, किसी ने क्या किया था, ECM का जो रिले है उसको डायरेक्ट कर दिया था। डायरेक्ट का मतलब है जो ECM से अर्थ आ रहा था तो ECM फॉल्टी हो गया था, तो ECM जो अर्थ है उसने कट करके ये जो 85 टर्मिनल है उसको डायरेक्ट इंजन का अर्थ दिया था। और बैटरी का अर्थ दे सकते हैं आप, इंजन का अर्थ दे सकते हैं, चेसिस का अर्थ दे सकते हैं। जितना भी अर्थ निकलता है वो बैटरी से होकर ही एक कॉमन अर्थ जाता है। आप कहीं भी एक अर्थ दे सकते हैं जहाँ पे आपको नियर बाय लगता है। तो ये मेन रिले का फॉल्ट कोड जनरेट होने की वजह से गाड़ी चलते समय ऑटोमेटिक रेस होती थी। तो रेस होने की वजह से क्या होता था कि दो एक मिनट तक गाड़ी रेस रहती थी, और कस्टमर डर जाते थे कि भाई ये क्या हो गया है, 1200 RPM पे गाड़ी रेस रहती थी मेन रिले स्टक फॉल्ट कोड की वजह से। हमने क्या किया, दूसरा ECM रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद में उसकी जो कंपनी की वायर थी, पिंक पे ब्लू पट्टा आता है, वो वायर है मेन रिले की, उसको हमने डायरेक्ट कंपनी से कंपनी कर दिया, मेन रिले को कनेक्ट कर दिया, और जो उसका जो रेस होने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप या तो ECM रिपेयर करके या ECM रिप्लेस करके। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसा फॉल्ट कोड आता है तो आप गाड़ी चालू कर सकते हैं ECM इंजन की या बैटरी के अर्थ दे रिले से, और रिले से डायरेक्ट ECM को ये वो कैसे ऑन होता है, ये इसका कंपनी का कनेक्शन है। अब ये जो अपना रिले का पिन है 85 नंबर का, वो डायरेक्टली जाता है 50 नंबर पिन से, मतलब ये ECM की अर्थ है। और 86 नंबर का जो पिन है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होता है, और 30 नंबर का जो पिन है वो भी बैटरी से कनेक्ट होता है। और जब भी रिले ऑन होता है तो 30 से 87 कनेक्ट होता है, 87 से कनेक्शन होकर डायरेक्ट 6 नंबर की जो ECM की पिन है वहाँ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा कनेक्शन होता है तो ही हमारा ECM ऑन होता है, अदरवाइज़ हमारा ECM ऑन नहीं होगा। तो अगर आपको बाहर से अर्थिंग देनी है तो आप ये जो 50 नंबर का पिन, जो 85 नंबर पिन से 50 नंबर ECM को पिन गया है, आप वहाँ से कनेक्शन मत दीजिए, डायरेक्टली अर्थ दे दीजिए बैटरी से, नहीं तो इंजन का। तो भी आपका ऑन होगा, लेकिन गाड़ी को प्रॉब्लम आएगा, गाड़ी चल के बंद गिरेगी, गाड़ी रेस होगी चलते हुए, इस तरह से इश्यूज़ आएंगे। तो कृपया करके नहीं करिए, आप डायरेक्टली ECM इंस्टॉल कर दीजिए, नहीं तो ECM रिपेयर कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।